एक समय की बात है जब रावण ने अपनी अपार शक्ति के बल पर सभी देवताओं और ग्रहों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसने समस्त ग्रहों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। इसी दौरान जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को मजबूर कर दिया कि वे अपनी सबसे शुभ स्थिति में रहें ताकि उसका पुत्र अजेय और अजेंद्र बन जाए। देवता यह देखकर चिंतित हो उठे क्योंकि यदि मेघनाद पूरी तरह से अनुकूल ग्रह दशा में जन्म लेता तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। सभी ग्रह रावण की पकड़ से बच नहीं पा रहे थे, लेकिन शनिदेव ने देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव अत्यंत घातक होता है और यदि वे किसी पर अपनी दृष्टि डाल देते तो उसका विनाश निश्चित था। देवताओं ने इस कार्य के लिए नारद मुनि की मदद ली। नारद जी रावण के महल में पहुंचे और वहां देखा कि रावण ने शनिदेव को पीठ के बल दबाकर रखा हुआ था, जिससे वे अपनी दृष्टि किसी पर भी नहीं डाल सकते थे। नारद जी ने रावण की प्रशंसा करते हुए चतुराई से सुझाव दिया कि यदि वह शनिदेव को पूरी तरह से परास्त करना चाहता है तो उसे उन्हें छाती के बल पलट देना चाहिए। रावण ने जैसे ही शनिदेव को पलटा, शनिदेव ने इस मौके का लाभ उठाया और तुरंत रावण के चेहरे की ओर देख लिया। बस उसी क्षण से रावण पर शनि की घातक दृष्टि का प्रभाव शुरू हो गया। जब रावण को इस चालाकी का एहसास हुआ तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने शनिदेव को पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया ताकि वे किसी और पर अपनी दृष्टि न डाल सके। सालों बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्हें एक अंधेरी कोठरी से करुण पुकार सुनाई दी। यह पुकार शनिदेव की थी। जब शनिदेव ने हनुमान जी को अपनी आपबीती सुनाई तो बजरंग बली ने तुरंत उन्हें मुक्त करने का प्रण लिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी शनिदेव के पास पहुंचे और अपनी गदा से कोठरी को तोड़ डाला। शनिदेव कैद से बाहर आ गए और उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर उनकी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। जब रावण के रक्षक शनिदेव को भागते हुए देखने लगे तो उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ पर बिठाया और पूरी ताकत से उन्हें उत्तर दिशा की ओर उछाल दिया। शनिदेव तेजी से उड़ते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित ऐंती की पहाड़ियों में जा गिरे। वहाँ के ऋषियों ने जब शनिदेव को मूर्छित अवस्था में देखा तो वे उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वर्षों तक उन्होंने शनिदेव का कड़वे तेल से स्नान कराया और उनकी सेवा की। यही कारण है कि आज भी शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा है और शनि की अशुभ दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। जहाँ शनिदेव गिरे थे उस स्थान पर आज भी शनि चार धाम नामक मंदिर स्थित है, जहाँ भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव वहाँ आज भी अमर रूप में विराजमान है और जो भी श्रद्धालु वहाँ जाकर सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे शनि की अशुभ दृष्टि से कभी भय नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारा पेज फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसी रोचक और बेहतरीन वीडियो बनाते हैं ताकि आपको हमेशा नया और अद्भुत कंटेंट देखने को मिले। आपका एक फॉलो और सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। तो जल्दी से जुड़िए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।